हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। हम देखेंगे डेटा एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टैटिस्टिक्स। ये हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है एंड कितने टाइप्स के होते हैं। डेटा एनालिसिस आपको अगर अच्छे से सीखना है तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए डेटा एनालिसिस का हार्ट है ये। अगर डेटा एनालिसिस आपको नहीं आता तो डेटा एनालिसिस आपको अच्छे से सीखना है तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। अब ये क्या है, देखिए, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड डेटा, मेक प्रिडिक्शंस और टेक स्मार्ट डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, देन स्टैटिस्टिक्स इज द की। देखिए, आपको क्या करना है, डेटा एनालिसिस सीखना है। आप डेटा एनालिसिस सीखकर क्या करना है, हमें डेटा को अंडरस्टैंड करना है, यानी डेटा को समझना है कि वो डेटा हमें क्या कह रहा है, वो डेटा किस चीज़ के बारे में है। दूसरा क्या करना है, हमें डेटा एनालिसिस करके हमें प्रिडिक्शंस करने हैं, मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है। अब प्रिडिक्शन करने हैं, डेटा को समझ करके फिर क्या करना है, डिसीजन लेना है, वो भी स्मार्ट डिसीजन लेना है। ऐसा डिसीजन लेना है कि वो गलत ना निकले। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स। क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक एक ऐसा की है, समझ लीजिए एक की है, डिसीजन का एक की है, डेटा एनालिसिस का एक की है जो हमें हेल्प करता है क्या करने में, डेटा को अंडरस्टैंड करने में, प्रिडिक्शन करने में एंड स्मार्ट डिसीजन में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, स्टैटिस्टिक्स। इन टूडेज वर्ल्ड एवरी बिजनेस, गवर्नमेंट, स्कूल, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इवन सोशल मीडिया एप्स डिपेंड हेवली ऑन स्टैटिस्टिक्स। आजकल के ज़माने में देखिए क्या है, आजकल के मॉडर्न एरा में क्या है, हर चीज़, एक एक चीज़ क्या है, स्टैटिस्टिक्स पर बेस है। अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो समझ जाइए कुछ भी नहीं, अभी डेटा एनालिसिस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं आता तो समझ जाइए आपको डेटा एनालिसिस भी नहीं आता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए अब समझते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है दैट डील्स विद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, समराइजिंग एंड प्रोसेसिंग द डेटा। ये एक ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो क्या हेल्प करता है हमें, जो डील करता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को इंटरप्रेट यानी समझने के लिए, और डेटा का समरी बनाने के लिए, और डेटा को प्रोसेस करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। तो स्टैटिस्टिक्स एक मैथ का ऐसा ब्रांच है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट मतलब डेटा को समझते हैं, फिर उसका समरी बनाते हैं, डेटा का समरी बनाते हैं एंड डेटा को प्रोसेस करते हैं, किसकी मदद से, स्टैटिस्टिक्स की मदद से। तो स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसके द्वारा हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे एंड समरी बनाएंगे। Through statistics, we convert large amounts of raw data into meaningful information. स्टैटिक्स के द्वारा क्या करते हैं हम, large amount of raw data को हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें बहुत लार्ज अमाउंट को एनालाइज करना है, बहुत लार्ज अमाउंट को, बहुत ज़्यादा हमारे पास रॉ डेटा हो चुका है, उसको एनालाइज करना है, उसे समझना है, उसमें से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए फिर, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स एक ऐसा टूल है जो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक्स एक ऐसा टूल है जो हमें क्या हेल्प करेगा, डेटा को, डेटा में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने में हेल्प करेगा। दैट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, जो हमें अगर, और हमने अगर डेटा एनालिसिस कर लिया, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल लिया, तो हमें क्या हेल्प मिलेगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगा एंड फ्यूचर प्रिडिक्शन में हेल्प मिलेगा। सिंपल मीनिंग क्या है, देखिए, सिंपल शब्दों में हम कहें स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो हमें डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, डेटा को अच्छे से समझने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स। मेक करेक्ट डिसीजन लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स। सी ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, डेटा में पैटर्न्स देखने के लिए एंड ट्रेंड देखने के लिए कि अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, डेटा को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स। प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स, हमें फ्यूचर में देखना है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए हमें क्या होना जरूरी है, स्टैटिस्टिक्स। यानी स्टैटिस्टिक्स क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस में। तो ये आपको बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टूल है जो पूरे डेटा एनालिसिस को, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टूल है जो डेटा एनालिसिस में हेल्प करता है। अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो समझ जाइए आप डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस, अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स का, क्यों हम यूज कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का।
तो देखिए क्यों यूज कर रहे हैं। वाई स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा। अगर हमारे पास बहुत डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको हमें समझने लायक बनाना है, यानी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना है, तो स्टैटिक्स क्या हेल्प करता है, उसे समझने में मदद करता है, यानी बहुत सिंपल बना देता है। कॉम्प्लेक्स डेटा को भी स्टैटिक्स क्या करेगा, सिंपल बना देगा। लार्ज डेटा बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत लार्ज अमाउंट डेटा भी स्टैटिक्स की मदद से क्या हो जाएगा, हमें समझने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। अच्छा, और क्या है इंपॉर्टेंट, क्यों हम यूज करते हैं स्टैटिक्स का, पहला क्या था, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा, दूसरा क्या है, डिसीजन मेकिंग। अगर हम स्टैटिक्स का यूज नहीं करेंगे तो डेटा का भी एनालाइज नहीं कर सकते हैं, और डेटा को एनालाइज नहीं करेंगे तो डिसीजन मेकिंग भी हम नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होना जरूरी है, पहले स्टैटिक्स के द्वारा हम डेटा को एनालाइज करेंगे और डिसीजन लेंगे। तो डिसीजन मेकिंग में भी सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स। जैसे डॉक्टर्स, मैनेजर्स, गवर्नमेंट एंड कंपनीज टेक डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा। कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी डॉक्टर्स हो, वो क्या करता है, डेटा, पास्ट डेटा देखता है, उसे एनालाइज करता है, किसके द्वारा, स्टैटिक्स के द्वारा, और स्टैटिक्स के द्वारा एनालाइज करने के बाद फिर क्या करता है, डिसीजन लेता है। अच्छा, वो अगर वो स्टैटिक्स का यूज कर रहा है तो क्या होगा, वो गैस करके, कोई भी काम गैस करके नहीं करेगा, वो देखेगा डेटा। क्या देखेगा, डेटा, डेटा को समझेगा, डेटा को एनालाइज करेगा, स्टैटिक्स का टूल्स यूज करेगा, उस टूल्स का यूज करके वो क्या करेगा, फिर वो प्रिडिक्ट करेगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, उसने खुद से गैस नहीं किया कि आगे क्या हो सकता है, उसने सही डेटा को समझ करके फिर गैस किया, यानी कि वो क्या होगा, अच्छा डिसीजन होगा। फिर क्या हेल्प करता है स्टैटिक्स, प्रिडिक्शन में। अगर प्रिडिक्शन ही नहीं कर पाएंगे हम डेटा एनालिसिस के बाद, तो क्या है, हमारा डेटा एनालिसिस बेकार है। तो क्योंकि हम डेटा एनालिसिस ज़्यादातर क्या करते हैं, प्रिडिक्शन के लिए, प्रिडिक्स यानी फ्यूचर देखने के लिए। तो प्रिडिक्शन में भी सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है, स्टैटिक्स करता है। और क्या है, बिजनेस ग्रोथ भी, बिजनेस अगर चलना है तो क्या करना जरूरी है, डेटा एनालिसिस करना जरूरी है। और डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे, स्टैटिक्स की मदद से। इसलिए क्या होना जरूरी है, स्टैटिक्स होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर भी बिजनेस ग्रोथ में भी क्या हो गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया हमारा, स्टैटिस्टिक्स। साइंटिफिक रिसर्च में भी अगर स्टैटिक्स नहीं रहेगा तो हम उसमें भी डेटा को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखा, देखिए, ई कॉमर्स कंपनीज लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट एनालाइज सेल्स डेटा टू सी विच प्रोडक्ट सेल्स द मोस्ट ड्यूरिंग फेस्टिवल। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या करती है, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, क्या करती है, फेस्टिव वो पिछला डेटा देखती है कि फेस्टिवल्स में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिकता है। अब उसी प्रोडक्ट को क्या करेगी, फेस्टिवल्स में सबसे ज़्यादा टॉप पर रखेगी। सबसे ज़्यादा टॉप पर रखेगी तो यूज़र को क्या होगा, ढूंढने में आसानी होगी, ढूंढने में आसानी होगा तो फिर ज़्यादा डिमांड होगा। तो इसलिए इसलिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने क्या किया, पास्ट डेटा के बेस पर उसने स्टैटिक्स की मदद से एनालाइज किया और देखा कि फेस्टिवल्स में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है। सबसे ज़्यादा कौन सा, जो भी डेटा, जो भी प्रोडक्ट बिकता होगा उसे वो क्या कर देगा, टॉप पर रखेगा, ताकि फेस्टिवल्स में टॉप पर रखेगा। जैसे दिवाली में उसने जांच कर लिया कि दिवाली में सबसे ज़्यादा मोबाइल्स बिक रहा है, इसलिए वो दिवाली में क्या करेगा, मोबाइल को सबसे टॉप पर रखेगा। और वो ये चीज़ कैसे, अच्छा, अमेजोन या फ्लिपकार्ट ने ये चीज़ कैसे जांचा, ये चीज़ कैसे प्रेडिक्ट किया कि दिवाली में सबसे ज़्यादा मोबाइल बिकेगा, किसकी मदद से, स्टैटिस्टिक्स की मदद से। विच कैटेगरी इज इन डिमांड, कौन सा कैटेगरी सबसे ज़्यादा डिमांड में है, ये भी किसके द्वारा पता चलता है हमें, स्टैटिस्टिक्स की मदद से। बेस्ड ऑन दिस दे डिसाइड प्रोडक्ट स्टॉक, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड डिस्काउंट। अच्छा, अब डेटा उसने जांच किया है कि भी दिवाली में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, मोबाइल बिकता है। अब दिवाली में सबसे ज़्यादा मोबाइल दिखता है तो अमेजोन फ्लिपकार्ट के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो क्या करेंगे, मोबाइल का स्टॉक ज़्यादा रखेंगे। क्यों, क्योंकि दिवाली आ चुकी है, वो उसने पहले से ही जांच करके बता दिया कि दिवाली में सबसे ज़्यादा क्या बिकेगा, मोबाइल। तो क्या कर दिया, अच्छा, उसने कैसे एनालाइज किया कि सबसे ज़्यादा मोबाइल बिक सकता है, स्टैटिक्स की मदद से। तो स्टैटिक्स की मदद से ही हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे एक शॉप ओनर क्या कर सकता है, प्रोडक्ट को स्टॉक में कितना रखना है, कितना स्टॉक में रखना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी फिर वो बना सकता है, उस हिसाब से फिर डिस्काउंट देगा ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट बिके। इसलिए क्या होना जरूरी है, स्टैटिक्स यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डेटा एनालिसिस। अच्छा, डेटा एनालिसिस में ही स्टैटिक्स क्यों जरूरी है, डेटा एनालिसिस के लिए हम स्टैटिक्स क्यों सीख रहे हैं। देखिए क्या है, एवरी डे मिलियंस ऑफ सेल्स ऑर्डर्स, फीडबैक एंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स आर जनरेटेड। स्टैटिक्स हेल्प्स इन आंसरिंग दीज क्वेश्चन। अब ये क्या है, देखिए, हर रोज क्या होता है, हर रोज सेल्स डेटा, मिलियंस ऑफ सेल्स डेटा जनरेट होता है।
यानी मिलियंस ऑफ सेल्स हर रोज हो रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में, पूरे स्टेट में। क्या हो रहा होता है, सिर्फ सेल्स हो रहा होता है या परचेज हो रहा होता है या ऑर्डर हो रहा होता है। तो मिलियंस ऑफ सेल्स हर रोज होते हैं। अच्छा, हर रोज होते हैं तो उसे एनालाइज करने में तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा हमें एनालाइज करने में। तो उसे एनालाइज करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स क्यों यूज करते हैं, देखिए क्यों यूज करते हैं। विच प्रोडक्ट हैज द हाईएस्ट डिमांड, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हाई डिमांड में है, ये कैसे पता चलेगा हमें, स्टैटिस्टिक्स की मदद से। किसकी मदद से, स्टैटिस्टिक्स की मदद से। इन विच रीजन आर सेल्स डिक्रीजिंग, कौन से रीजन में, कौन से स्टेट में, कौन से कंट्री में जो सेल्स है वो कम हो रहा है, ये भी कैसे पता चलेगा हमें, स्टैटिस्टिक्स की मदद से। विच ऑफर अट्रैक्ट्स मोस्ट कस्टमर, कौन सा ऑफर कस्टमर को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन लगता है। जैसे मैंने दे दिया 20%, तो क्या 20% से बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, या 30% से सबसे ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, या 15% से सबसे ज्यादा, 15% का मैंने डिस्काउंट दे दिया तो बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं। तो इन सब का एनालाइज करने में कौन सा मदद करेगा, कौन मदद करेगा, स्टैटिस्टिक्स मदद करता है। व्हाट विल बी द ट्रेंड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने क्या ट्रेंड चल सकता है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक सकता है, कौन सा प्रोडक्ट में गिरावट आ सकता है, ये सब हमें कौन बताता है, स्टैटिस्टिक्स बताता है। इसलिए डेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा क्या होना जरूरी है, स्टैटिस्टिक्स। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिसिस के लिए सबसे ज्यादा, सबसे फाउंडेशन लेवल का कोई भी टूल कौन सा है, स्टैटिस्टिक्स। अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो हम बिजनेस एनालिसिस या डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के दो टाइप्स होते हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स हमने क्या पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स हमें क्या करता है, लार्ज डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने में मदद करता है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो दो प्रकार से हम कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स का यूज, स्टैटिस्टिक्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब ये दोनों क्या है, एक एक करके हम समझते हैं। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, देखिए descriptive statistics is a part of statistics that collects, organize, summarize and present data in a simple and understandable form. अब ये क्या है, descriptive statistics एक statistics का पार्ट है। क्या है, statistics का पार्ट है जो क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। descriptive statistics जो है वो statistics का पार्ट है जो क्या काम करता है, डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, डेटा को समरी बनाने का काम करता है और डेटा को प्रेजेंट करने का काम करता है। प्रेजेंट यानी डेटा मुझे दूसरों को बताना है, दूसरों को समझाना है अपने डेटा को। तो हम तो ऐसे अपने रॉ डेटा को तो नहीं समझा सकते, रॉ डेटा की ऐसी डेटा लेकर के चले गए हम किसी उधर से आ रहे हैं डेटा, वो तो समझ ही नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे एक रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में लेकर जाना पड़ेगा दूसरों के पास, तभी वो समझ पाएगा। तो हमें, हमारे पास क्या है, रॉ डेटा है। कौन सा डेटा है, रॉ डेटा, यानी अब ये समझने लायक नहीं है। तो पहले हमें इसे समझने लायक बनाना पड़ेगा, तभी हम दूसरों के पास ये डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, वरना प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या काम आता है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और हम डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के द्वारा डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने टेबल के फॉर्म में दर्शा दिया या चार्ट के फॉर्म में दर्शा दिया। ये चार्ट के फॉर्म में मैंने डेटा को दर्शा दिया, तो उसमें क्या काम आता है, तो वो हेल्प, उस स्टैटिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो क्या है, स्टैटिस्टिक्स का ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने में काम आता है, डेटा का समरी बनाने में काम आता है और डेटा को प्रेजेंट करने के लिए डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। इन अ सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, डेटा को एकदम सिंपल फॉर्म में, समझने लायक में कौन बनाता है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इट हेल्प्स अस डिस्क्राइब व्हाट द डेटा शोज बाय यूजिंग नंबर्स लाइक एवरेज, स्प्रेड। ये क्या करता है, देखिए डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो हमें क्या करता है, व्हाट द डेटा शोज, डेटा हमें क्या कहना चाह रहा है, डेटा हमें क्या, डेटा क्या शो कर रहा है, डेटा क्या बता रहा है, ये कौन बताता है हमें, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की मदद से पता चलता है। यानी डेटा हमें क्या कहना चाहता है, डेटा को सब, डेटा का फुल इंफॉर्मेशन समझने लायक हमें बनाना है, तो क्या काम आता है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। यानी हम क्या कर सकते हैं, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की मदद से डेटा को कलेक्ट करेंगे और उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। हमने डेटा कलेक्ट किया, जैसे स्टूडेंट का डेटा मैंने कलेक्ट किया, जैसे किसी के 30 मार्क्स आए हैं, किसी के 35 मार्क्स आए हैं, किसी के 45 मार्क्स आए हैं, किसी के 46 में, ये मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया। तो ये मैंने कौन सा स्टैटिस्टिक्स किया, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज किया।
अच्छा, अब इसे मैं ऑर्गेनाइज करूंगा एक टेबल के फॉर्म में। ये मैंने टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया कि इस स्टूडेंट्स का इतने मार्क्स है, जैसे रोल नंबर 1 का 30 मार्क्स है, रोल नंबर 2 का 35 मार्क्स है। ये मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया। ये भी कौन सा स्टैटिक्स है? ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है। अच्छा, मैंने इस डेटा को चार्ट के फॉर्म में दर्शा दिया। चार्ट के फॉर्म में देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया, लाइन चार्ट, और मैंने इसे दर्शा दिया। ठीक है, ये मैंने दर्शा दिया। तो ये भी क्या है? ये मैंने डेटा को प्रेजेंट किया चार्ट के फॉर्म में। ये भी कौन सा स्टैटिक्स है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है। तो डेटा को प्रेजेंट करने का काम, डेटा को कलेक्ट करने का काम, डेटा का समरी बनाने का काम, क्या काम है? उस स्टैटिक्स को क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, डेटा को हम समरी हमने बनाया, उसे भी मैंने क्या बोला? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। अच्छा, मैंने जो मार्क्स लिखा था, इसका मैंने निकाला एवरेज मार्क्स, मान लीजिए आपका निकला 50 एवरेज मार्क्स निकला। क्या ये जो मैंने एवरेज मार्क्स निकाला है, क्या ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है? यस, ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। क्यों? क्योंकि ये भी क्या कर रहा है? समरी ही तो बनाया हमने। हमारे पास रॉ डेटा था 30, 35, 36, 45। इसका मैंने एवरेज निकाल लिया, मान लीजिए 40 निकला। जो एवरेज निकला है, ये क्या कर रहा है? एवरेज क्या काम करता है? इस पूरे डेटा को दर्शाता है एक ये नंबर जो निकला 40। इस 40 का मतलब क्या हुआ? कि एवरेज इन सभी स्टूडेंट्स का मार्क्स क्या है? 40 है। तो ये भी क्या कर रहा है? ये भी क्या कर रहा है कि हमें एक समरी बनाकर दे दिया इसने कि सबका मार्क्स 40 के ऊपर होगा या 40 के नीचे होगा या 40 के बराबर होगा, ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे नहीं होगा। तो इसने भी क्या किया? समरी बनाया। एवरेज ने क्या बनाया? एवरेज ने क्या निकाला? समरी बनाया कि भाई सारे स्टूडेंट का मार्क्स कितना है? 40। ये भी क्या कहलाएगा? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स ऐसा स्टैटिक्स होता है जिसके जिससे हम क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं एंड डेटा को प्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स डज नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर एंड डज नॉट ड्रॉ कंक्लूजन बियॉन्ड द गिवन डेटा। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए ये नहीं बताता। फ्यूचर में क्या करना चाहिए ये हमें ये नहीं बताता, या कोई कंक्लूजन नहीं निकलता कि जैसे हमें कल होकर हमें ये करना चाहिए, या डेटा को मैंने जांच करके मैंने भी जैसे निकाला था कि हमारा जो स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स है वो क्या निकला? 40। अब उसने सिर्फ निकाल दिया कि 40 जो है वो एवरेज मार्क्स निकला। अब क्या करना चाहिए ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स नहीं बताता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स ये नहीं बताता। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स सिर्फ समरी बना देता है डेटा का, समझने लायक बना देता है, डेटा को समझने लायक बना देता है। कौन? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता, कंक्लूजन भी नहीं निकालता। इट्स मेन पर्पस इज ओनली क्लियरली एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ डेटा। ये इसका पर्पस क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्यों यूज करते हैं? सिर्फ हमें बताओ हमारे पास जो डेटा है उसके फीचर्स क्या क्या है, उसके फीचर्स, या हमें समझने लायक बताओ। हमारे पास रॉ डेटा था, इसे समझने लायक बना दो। तो यही क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। Descriptive statistics takes large और confusing data and turns it into easy information. Descriptive statistics क्या करता है? Descriptive statistics बहुत large amount of data हमसे लेता है और उसका इंफॉर्मेशन हमें निकाल करके देता है। क्या करके देता है? इंफॉर्मेशन। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमसे रॉ डेटा लेगा और उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। ये काम होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। एक बार समरी देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऐसा स्टैटिक्स का ब्रांच, ऐसा स्टैटिक्स का पार्ट है जो क्या करता है? डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, डेटा का समरी बनाने का काम करता है और डेटा को प्रेजेंट करने का काम करता है। कौन? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आगे देखते हैं क्या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या बताता है हमें। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स हमें बताता है एवरेज वैल्यू। क्या बताता है? एवरेज वैल्यू, या व्हाट वैल्यू कम्स मोस्ट ऑफन, यानी मोड। क्या बताता है? मोड। हाउ स्प्रेड आउट द डेटा इज, डेटा एक दूसरे से कितने दूर है। यानी सिंपल शब्दों में डेटा को समझाने का काम कौन करता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। हमें डेटा को समझना है तो क्या होना जरूरी है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में सबसे पहला और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल कौन सा है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें क्या क्या आता है? मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड सबसे ज्यादा यूज होने वाला
टूल है किसका, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। अच्छा, मेजर ऑफ पोजीशन, मुझे डेटा का पोजीशन पता करना है कि वो डेटा जो है कौन से पोजीशन पर है, जैसे रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी किसके अंदर आता है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये टूल्स यूज किए जाते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे टेबल के फॉर्म में डेटा हमें बताना है, हिस्टोग्राम में डेटा दर्शाना है, बार चार्ट में डेटा दर्शाना है, पाई चार्ट में डेटा दर्शाना है, यानी डेटा को प्रेजेंट करने का काम, ये भी किसके अंदर आता है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिख दे रखा है यहाँ पर, अ टीचर कलेक्ट्स मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड फाइंड्स दैट द एवरेज मार्क्स इज 65। एक टीचर ने हर स्टूडेंट्स का क्या किया, मार्क्स कलेक्ट किया और उसका एवरेज निकाला। एवरेज क्या निकला इसका, एवरेज निकला 65। यही क्या है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। क्या है ये, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। दिस ओनली डिस्क्राइब द डेटा, ये क्या कर रहा है, सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब कर रहा है, डेटा को बता रहा है कि ये डेटा को समझा रहा है। तो ये क्या हुआ, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नो प्रिडिक्शन इज मेड, कोई भी प्रिडिक्ट हमने इस पर प्रिडिक्ट नहीं किया कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। अभी 65 है तो फ्यूचर में हो सकता है स्टूडेंट का मार्क 85 हो, ये सब हमने कुछ नहीं देखा। हमने सिर्फ किया क्या, एवरेज निकाल लिया 65। हमने फ्यूचर नहीं देखा, प्रिडिक्शन नहीं किया। ये क्या कहलाएगा, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन सिंपल वर्ड्स में देखो कि डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम क्या कह सकते हैं, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टेल्स व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, यानी अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंट में या पास्ट में क्या हो चुका है या प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ये हमें बताने का काम कौन करता है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हो चुका है, ये बताने का काम कौन करता है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आगे हम समझते, देखिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। देखिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट इज यूज्ड टू मेक कंक्लूजन, prediction or decision about large group based on information collected from a small part of the group। सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखिए ये समझना जरूरी है। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या किया था, डेटा को समझने का कोशिश किया था कि डेटा क्या कह रहा है। हमने सिर्फ डेटा को समझा था, डेटा को समझा था, डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया था। डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया था, किसमें किया था, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैंने मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, मुझे डेटा समझ में आने लगा, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब हम उससे क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। प्रिडिक्शन यानी फ्यूचर देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो मैंने डेटा समझा है, तो समझने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फ्यूचर में क्या हो सकता है ये हम जांच करेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, यही काम किसका है, यही क्या कहलाता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या कहलाता है ये, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है ये देखना हो तो किसके द्वारा देखते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ये यही नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम फ्यूचर देख रहे हैं तो क्या कहलाएगा, इन्फ्रेंशियल, ऐसा नहीं है। देखिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है, हम लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा को, यानी बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, उसमें से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। क्या कलेक्ट करते हैं, सैंपल, और उस सैंपल को हम जांच करते हैं, सैंपल का प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके देखिए, एग्जांपल के साथ अच्छे से समझ में आएगा। एक 100 स्टूडेंट्स है एक स्कूल में, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स है, लेकिन हर स्टूडेंट्स को मैं जा जाकर मार्क्स तो पता नहीं लगा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक एक स्टूडेंट्स के पास जाऊं, हर 100 स्टूडेंट्स के पास गया, उसका मार्क्स नोट किया एंड उसका एनालाइज किया। ऐसा नहीं हो सकता है, हो भी सकता है टाइम, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम क्या करेंगे, 100 स्टूडेंट में से किसी 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स ले लेंगे। अब इस 10 स्टूडेंट्स को हम, इस 10 स्टूडेंट का मैंने मार्क्स ले लिया, अब इस मार्क्स का मैंने एवरेज निकाला कि इस मार्क्स का एवरेज, जो हमने 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स लिया था, इस 10 स्टूडेंट्स का एवरेज आया 45। क्या आया, 45। अब इस 10 स्टूडेंट्स का जो मैंने मार्क्स निकाला है, एवरेज निकाला है 45, अब हम इसके द्वारा प्रिडिक्ट करेंगे, प्रिडिक्ट ध्यान रखना है, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 100 के 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स का एवरेज मार्क्स कितना होगा, 45। यही है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मींस पॉपुलेशन के डेटा को सैंपल की मदद से प्रिडिक्ट करना है। पॉपुलेशन के डेटा को, पॉपुलेशन डेटा था एक, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा था, मैंने उसका क्या किया, सैंपल कलेक्ट किया,
सैंपल लिया और इस सैंपल को मैंने एनालाइज किया। सैंपल को एनालाइज किया तो मैंने देखा कि जो मेरा एवरेज है वो 45 आ रहा है। अब मैंने ये पता लगा लिया कि सैंपल का जो एवरेज है क्या है 45। तो हम अब प्रिडिक्ट करेंगे कि जो पॉपुलेशन है यानी पूरा जो होल डेटा है उसका भी एवरेज कितना होगा 45 ही होगा या 45 के आसपास होगा। यही क्या कहलाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मींस पॉपुलेशन के डेटा को सैंपल डेटा से प्रिडिक्ट करना। पॉपुलेशन के डेटा को सैंपल डेटा से प्रिडिक्ट करना, जांच करके प्रिडिक्ट करना, यही क्या कहलाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आगे देखते हैं क्या है। अनलाइक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स गोज बियॉन्ड द गिवन डेटा एंड हेल्प्स अस इन्फर और गेस व्हाट इज लाइकली ट्रू फॉर द होल पॉपुलेशन। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, सिर्फ डेटा का मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालता है, लेकिन हमें होल डेटा का यानी पॉपुलेशन के डेटा को जांच करना है सैंपल के डेटा की मदद से। कौन से डेटा की मदद से, सैंपल की मदद से। तो इसके लिए क्या काम आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आगे देखते हैं क्या है। वाई इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज, क्यों यूज कर रहे हैं हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, क्यों जरूरी है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, टू सेव टाइम एंड मनी। अब ऐसा देखिए अभी मैंने क्या किया था, 100 स्टूडेंट्स था हमारे पास, उसमें से मैंने सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स जांच किया था, एनालाइज किया था और मैंने एवरेज निकाला था 45। अब इस 10 स्टूडेंट्स की हेल्प से मैंने पता लगा लिया, प्रिडिक्ट कर लिया, यानी प्रिडिक्शन लगा लिया कि 100 के 100 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कितना होगा 45 ही होगा। कितना होगा 45। तो टाइम सेव हुआ ना। अब मैंने 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स एनालाइज नहीं किया, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को एनालाइज किया और इस 10 स्टूडेंट्स के बेसिस पर मैंने क्या कर लिया, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स का प्रिडिक्शन कर लिया। क्या कर लिया, प्रिडिक्शन। तो यही क्या कहलाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो टाइम सेव हुआ ना, टाइम सेव हुआ। अब 100 स्टूडेंट्स को मुझे जांच करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने 10 स्टूडेंट्स का एनालिसिस किया और 100 स्टूडेंट्स का प्रिडिक्शन कर लिया। तो क्या हुआ, टाइम सेव हुआ। टू मेक डिसीजन व्हेन फुल डेटा इज नॉट पॉसिबल। अब डिसीजन, अब ऐसा भी हो सकता है, देखिए मेरे पास फुल डेटा हो ही नहीं, मेरे पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ 10 ही स्टूडेंट्स का डेटा है। तो अब मुझे 100 स्टूडेंट्स का पर पता लगाना है, कैसे लगाएंगे फिर, तो हमारे पास डेटा है ही नहीं। तो इसके लिए भी क्या यूज करते हैं फिर, फुल डेटा हमारे पास नहीं है, फुल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन तब भी हम प्रिडिक्शन लगाना चाहते हैं कि अगर इतने स्टूडेंट्स होते, इतने डेटा होते तो कितने मार्क्स हो सकते थे। इसके लिए भी क्या काम आएगा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो डिसीजन व्हेन फुल डेटा इज, हमारे पास पूरा फुल डेटा नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स प्रिडिक्शन के लिए। प्रिडिक्ट रिजल्ट और टेस्ट अजम्पशंस, रिजल्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सिंपल भाषा में ये आप समझ लीजिए, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सैंपल की मदद से पॉपुलेशन के डेटा को एनालाइज करना। क्या कहलाता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सैंपल डेटा मैंने कलेक्ट किया, इसको एनालिसिस किया, क्या किया, एनालिसिस किया, और मैंने प्रिडिक्ट कर लिया कि पॉपुलेशन का भी डेटा का जो एनालिसिस है वो सैंपल के डेटा के सेम होगा। तो यही क्या कहलाता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या होते हैं, एस्टिमेशन, हम एस्टिमेट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अब ये टेस्टिंग हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है। चेकिंग इफ एन आइडिया इज ट्रू और फॉल्स, अब मैंने पता लगाया था सैंपल का, कि सैंपल का जो एवरेज है वो कितना है 45। अब इसकी मदद से मैंने ये भी पता लगा लिया, ये भी प्रिडिक्ट कर लिया, मैंने प्रिडिक्ट कर लिया कि पॉपुलेशन का भी जो एवरेज है वो कितना होगा 45 होगा। अब ये कितना ट्रू है कितना फॉल्स है ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या यूज करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यानी जो मैंने पता लगाया है सैंपल का 45 मार्क्स है तो पॉपुलेशन का भी यही मार्क्स हो सकता है, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको भी कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। आगे क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये भी हम देखेंगे आगे क्या होता है। प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी मींस फ्यूचर जांचना कि आगे क्या हो सकता है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए एग्जांपल दे रखा है। अ टीचर चेक्स मार्क्स ऑफ 10 students and predicts that the average marks of the whole class will be
अराउंड 65। एक टीचर है जिसने 10 स्टूडेंट्स के डेटा को एनालाइज किया और उसने एनालाइज करने के बाद पता लगाया कि एवरेज मार्क्स जो है वो 65 आ रहा है। तो उसने अब प्रिडिक्ट कर लिया, क्या कर लिया, प्रिडिक्ट कर लिया कि अब पूरे क्लास का, होल क्लास का जो एवरेज मार्क्स है वो 65 ही होगा। अब देखिए उसने सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के डेटा को जांच किया, 10 स्टूडेंट्स के डेटा को एनालाइज किया और पूरे क्लास के डेटा को उसने प्रेडिक्ट कर लिया कि 65 एवरेज मार्क्स ही होगा। यही क्या कहलाता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सैंपल डेटा को हम एनालाइज करेंगे और जो मैंने सैंपल डेटा का एनालाइज किया है उसकी मदद से पॉपुलेशन के डेटा का प्रिडिक्शन करेंगे। इसे क्या कहते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आगे देखते हैं क्या कंफ्यूजन क्या, आज हम देखते हैं स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स इज, आज हमने देखा स्टैटिक्स क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्टैटिक्स इज द हार्ट ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। अगर हमें डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करना है तो क्या होना जरूरी है, हमारे पास स्टैटिक्स होना जरूरी है। वेदर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर सेल्स और इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस और एनालाइजिंग मेडिकल रिसर्च, कोई सा भी प्रिडिक्शन करना है हमें, कि कोई सा भी किसी भी इंडस्ट्री के डेटा को हमें एनालाइज करना है, सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स। हमें स्टूडेंट्स के डेटा को एनालाइज करना है, मेडिकल रिसर्च के डेटा को एनालाइज करना है, इंजीनियरिंग डेटा को एनालाइज करना है, क्या होना जरूरी है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टैटिक्स क्या मदद करता है, इनसाइट निकालने में, डेटा को समझने में। डेटा को मैंने स्टैटिक्स की मदद से समझ लिया तो अब क्या लेंगे हम, डिसीजन लेंगे, और डिसीजन अगर हमने सही लिया है तो क्या हो जाएगा, फिर सक्सेस हो जाएंगे हम। तो यही फ्लो होता है, पहले हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से इनसाइट निकालते हैं, इनसाइट मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं और हमारा सक्सेस हो जाता है। आई होप आपको स्टैटिस्टिक्स एंड उसके टाइप्स अच्छे से समझ में आ गया होगा।